अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब सर, वेलकम बैक। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सर। वालेकुम सलाम, और आप सबके देखने वालों को भी मेरा सलाम। सर, एज़ यूजुअल हम सोहराब बरकत साहब के साथ स्टार्ट करते हैं। उनको आज 32 दिन हो 32 गए दिन हो हैं। गए बिल्कुल। और अब जो है वो ऑब्वियसली छुट्टियों की वजह से कल फंस गए। उनकी हियरिंग नहीं हो सकती, तो अब बात चली गई है अगले मंडे के ऊपर। तो होपफुली हम्म, इंशाल्लाह, होपफुली सोहराब साहब जो हैं उधर गुड स्पिरिट्स में हैं। अभी तक जो मैं लास्ट 2 दिन पहले मुझे रिपोर्ट्स मिली थी कि ही इज़ इन गुड स्पिरिट्स, क्योंकि इवन दो कि वहाँ पर बड़ी सख्त कंडीशंस हैं जेल के अंदर जहाँ पे तो वो तंग रखते हैं। वगैरह तो नहीं कर रहे हैं? मतलब है कोई सर, मारपीट या तंग ये कुछ? तंग नहीं करते, नहीं नहीं, मारना मूरना इस तरह की नहीं कोई बात, लेकिन ये है कि वो इतनी सख्त सर्दी के अंदर, और फिर सर्दी आपको बहुत पता है। है कि आपने वो ठंडे फर्श के ऊपर, अजीबो गरीब वहाँ पे सूरत हाल है, अजीबो गरीब वहाँ पे लोग हैं। और फिर यानी कि हम जैसे लोगों के, वो हम यूज टू नहीं है ना इस तरह की कंडीशन के लिए। बिल्कुल भी नहीं, ऐसे ही होता है। हाँ बिल्कुल हाँ। सही है। तो बहरहाल ही इज़ इन गुड स्पिरिट, इंशाल्लाह। होपफुली मंडे को, अगले मंडे को जो है वो हमारे उनकी ज्यादा। बेल की हियरिंग है, तो इंशाल्लाह अच्छी खबरें मिलेंगी। सर, आपने कल देखा था, अ, इन्होंने जो सोहेल आफरीदी साहब ने, सर मैं आपका कमेंट लेने से पहले मैं आपको बताता चलूं, इनके आने से एक दिन पहले और इनके विजिट के दौरान 800 लोगों को अरेस्ट किया गया है लाहौर में। ठीक है। वाह। और वो ओहो। लोग सर पता कौन थे? वो लोग वो थे जो लोगों को बाहर निकालते होते थे। उनको अच्छा। सारों को उन्होंने अरेस्ट करके उन्होंने कहा अब देखते हैं कि ये क्या करेगा। लोग खुद ब खुद ही बाहर निकल आए सर। आपने वीडियो क्लिप्स तो देख लिए होंगे, आपने सीन्स तो देख लिए होंगे। बिल्कुल देखे। तो आज उनका आखिरी दिन था। तो आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उन्होंने हसान न्याजी साहब के घर जाने की कोशिश की, क्योंकि उनका घर जो है वो कैंट एरिया के अंदर था। तो वहां पर उन्हें रोक लिया गया कैंट में। आपको पता है बड़ी सख्त सिक्योरिटी है शाहीन साहब उधर, कोई भी चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। लेकिन 9 जी मई जी को जी। 9 मई पुलिस ने को तो जरूर वो वहां पे सब अंदर ओपन कंट्रोल है। ओपन ओपन कर दिया था ना उन्होंने सबको। विड्रॉ कर लिया था कि जी जो आना है आके जो करना है करे, यही यही हुआ था। सर उन्होंने नहीं किया, ये तो सारा कुछ जलाओ घिराव जो है ना, ये जो हरकतें हुई हैं ये इनकी तरफ से खुद ही हुई हैं। अदरवाइज खुद ही गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, फौज की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने सब खोल दिया था कि जी जिसको जो करना है, और अपने लोग भेज दिए कि जाओ करो हम्म जाके। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना, इन्होंने आज तक कोई वीडियो वगैरह शेयर नहीं की है। अदालत में शेयर कर देते ना, साबित कर देते। वीडियो तो दिखाएंगे तो फिर उसमें वीडियो में तो आप एडिट नहीं कर सकते ना, वो तो सारे ही लोग नजर आएंगे, फिर आप किस किस को फिर आप एक्सप्लेन करेंगे कि जी ये फौजी नहीं है, ये गैर फौजी है। उसकी जो फौजी की तो शक्ल देख के नजर आएगा कि यार ये फौजी है, ये बेचारा लेफ्ट राइट करता है और कुछ नहीं आता इसको। सर इस तरह के काफी सारे क्लिप्स नजर आए थे कि वो ये जो पुलिस की गाड़ियों के अंदर से लोग निकले थे और जिन्होंने प्लेन कपड़े पहने हुए थे और वो उस तरफ जा रहे बिल्कुल थे, आपको याद होगा। बिल्कुल। तो ये तो वो अगर ये निकल आए तो फिर वो उसको एक्सप्लेन क्या करेंगे कि जी ये लोग रोकने आए थे या आग लगाने आए थे, क्या करने आए थे? बिल्कुल। सर उसके बाद उन्होंने उनको जो है ना, मज़ारे का इकबाल पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने सारी उन्होंने की लाइटें बंद कर दी। कल आपको पता है फूड स्ट्रीट पे गए तो उन्होंने फूड स्ट्रीट पूरा बंद कर दिया। उसके बाद वो लिबर्टी चौक गए थे, उन्होंने सारा लिबर्टी चौक बंद कर दिया मतलब लाहौर कितना में। ये अपने अपने आप को ये कितना छोटा साबित करेंगे, ये मुझे नहीं समझ आ रही। कोई एक हद है कि जी हम इतने नीचे गिर सकते हैं, और इतने क्या कहना चाहिए यार, जलील कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, या छोटेपन की भी कोई हद होती है। और बचगाना हरकतें हैं ये कि इससे आपको क्या क्या मिल जाएगा जी? आपका मुंह काला होगा, और उन्होंने जाके दुआ करनी है, उन्होंने कौन सा जाके वहां डेरा डाल देना है। हम्म तो यही इनका लोगों को यही है कि जी यहाँ रोक दो, पुलिस वालों को रोक दो, इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो। हम्म। ऊपर वाले खुश हो जाए, मैडम खुश हो जाए, रानी साहिबा खुश हो जाए, बस ये है उनका काम। सर आप ये देखें शाहीन साहब कि ये जब इनको वजीर आला बनाया है, कितने लोगों को पता था कि ये बंदा कौन है? बिल्कुल किसी को नहीं पता था, हमने किसी को सुना भी भी नहीं नहीं था पता था। नाम। इमरान बिल्कुल खान ने इसके ऊपर उंगली रखी तो पूरा पाकिस्तान उसके साथ हो गया। यही होता है, बिल्कुल यही है। और अब वो बाकायदा सुहेल अफरीदी साहब एक पीटीआई में बहुत अच्छी जबरदस्त यानी पर्सनालिटी बन के निकले हैं, और उनका आगे बहुत चल के रोल होगा। ये अब आप देख लें, एब्सोल्युटली। उन्होंने अपनी जगह बना ली है, और अभी और वो बना रहे हैं। यानी जिस तरीके से वो
चीफ मिनिस्ट्री कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बाकी चीजों को हैंडल कर रहे हैं, जिस तरीके से वो जवाब देते हैं, जितना वो मेच्योरिटी शो कर रहे हैं, ये बहुत जबरदस्त। और वो ग्रो कर रहे हैं अपने इस जॉब में। हालांकि उनके लिए जॉब एकदम एकदम चीफ मिनिस्ट्री मिल जाए किसी को तो समझ नहीं आती कि क्या करना है किसी को, लेकिन वो इज ग्रोइंग इन टू द जॉब। सर और वो एक जेन्युइन ग्रास रूट लेवल से एक बंदा जब आता है ना, उसका लेवल ये होता है जो कि सुहेल आफरीदी साहब का है। वो कोई किसी बिल्कुल रिच फैमिली से नहीं है, मिडिल क्लास घराने से हैं। बिल्कुल और आप बिल्कुल। देख सकते हैं कि उनको कोई जानता भी नहीं था। यानी कि अब आप ये देखें कि जब ये आर्मी वालों को कोई आइडिया नहीं था, आपको याद होगा कि बड़े पैनिक हो रहे थे ये कि यार ये किस तरह बन गया। उसके बाद फिर या, इसके खिलाफ कुछ मिल नहीं रहा था, तो फिर इसकी यूनिवर्सिटी पहुंच गई कि पता लगा उसकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह तो नहीं, तो उसका कोई स्कैंडल निकाले। नहीं हाँ वो तो खैर मतलब है कि बेवकूफी की हद है। एक आदमी आया है, उसको आप काम करने दें, उसको आप देखें, आप उसके पीछे पड़ गए। जितना ये ज्यादा पीछे पड़े हैं ना, उतना जल्दी उसने ग्रो किया है और उतना जल्दी वो पॉपुलर हुआ है, ये भी आप देख लें। सर आप ये देखिएगा कि कल जो है, आपको पता है कि वो किस तरह के जो काले चैनल वाले जो है ना, आज़ाद डिजिटल के, उनके उन्होंने वो जो चीप चीप हरकतें करते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं सोशल मीडिया की, उनको भेज दिया जी। और वो वहां पर चीफ मिनिस्टर से किस किस्म के सवालात पूछ रहे हैं कि तुम ड्रग तो नहीं लेके आए, तुम ये तो नहीं करे। लेकिन उन्होंने ये जिस तरीके से मरियम हैंडल किया। साहबा से भी मरियम साहबा से भी एक आध कोई इस तरह का सवाल पूछ लेना, फिर देखें क्या उनका असर होता है। हाँ जी, मर सर अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा सर, ये जो जिले शाह के घर जो है ना, उन्होंने जाना था, तो उन्होंने उनकी पूरी फैमिली को ही गायब कर दिया वहां से। ये इतना खौफ क्यों है जिले शाह का? तो खौफ नहीं है, ये इन्होंने बस कार्रवाई डालनी है। और अपने फौजियों को और बड़े ऊपर जो बैठे हैं उनको उनको दिखाना है कि जी हम बड़ी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं इनको सीधा कर देंगे और ठीक कर देंगे और हमारा हर चीज कंट्रोल में है जी, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। हम्म। अब इस सब अच्छा के चक्कर में उनका 3 दिन का दौरा भी हो गया, इतने लोग भी निकल आए, पूरी पीटीआई भी दोबारा मुहर्रक हो गई, दोबारा उनमें जान पड़ गई, लोगों ने, सारी दुनिया ने उसको देखा और तारीफें कर रहे हैं। और ये अपनी जो हरकतें करके सुन रहे हैं आप गालियां, ये इनका नतीजा है टोटल। सर जिले शाह का जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पता है क्या है, कि एक तो ये बेचारा बंदा जो था ना, मजबूर था, आपको पता है, दिमागी मजदूर था, जी हवाले जी से। बिल्कुल, हाँ और यानी कि बिल्कुल। ये इतना, यानी कि प्यार करने वाला बंदा था, इसके दिल में कोई नेगेटिविटी नहीं थी। यानी कि होता है ना कि दिल में जी कोई जी नेगेटिविटी हो, हर बंदे के दिल में होती है। तो ये बंदा बंदा जो था ना, इस वजह से लोग इसको बड़ी मोहब्बत करते होते थे। और हाँ फिर जी। आपको याद होगा कि इसको जिस तरीके से मारा, कि इसके एक एक ऑर्गन के ऊपर टॉर्चर किया गया, ताकि जो है ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर नजर आए और ये पीटीआई वालों के पास जाए। उस और फिर उसके बाद आपको पता होगा कि वो वो पुलिस वाला जो है, वो जिसके अंडर ये सारी चीजें हुई थी, वो बार बार इसके घर भी जाता रहा है। वो यानी कि ही फेल्ट गिल्टी ऑब्वियसली। तो अब जो है अभी भी, यानी कि पूरी कौम को मेरे ख्याल में देखें, बहुत ज्यादा चाहतें हुई हैं पीटीआई वालों की। लेकिन जब भी इसका नाम आता है ना कहीं पे, तो लोग रोना शुरू हो जाते हैं बेसिकली। इस वजह से वो उनको जरा ज्यादा खौफ है। बिल्कुल। और देख रहे हैं, अरशद शरीफ का नाम हो और उसके बाद जिले शाह का नाम आता है, यानी दो ही नाम है जो आपको एक अचानक आते हैं कि जी जिनको इन्होंने जिस ब्रुटैलिटी से मारा है, और जिस जो इनको तो उन्होंने इन लोगों को तो उन्होंने हमेशा के लिए जिसे वो कहते हैं ना, अमर कर दिया, कभी नहीं भूलेंगे लोग इनको तो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर। सर आगे चलते बिल्कुल हैं यूएई के हवाले से, क्योंकि बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था गवर्नमेंट के बिल्कुल। ऊपर, क्योंकि उन्होंने पूरा शहर बंद कर दिया था, आम तातील का ऐलान कर दिया था। लेकिन पता चला है कि जी वो जो यूएई के हेड हैं वो आए हैं, वो तो सिर्फ अपना शिकार करने के लिए आए हैं अपना। और फिर उसके बाद आज इसहाक डार साहब की उस हवाले से स्टेटमेंट आई है, कहते हैं यूएई के सदर इस मौसम में शिकार के लिए आते हैं, लेकिन वजीर आजम ने पिछली मर्तबा इन्हें कहा था कि आप जब भी आएँ इस्लामाबाद जरूर आएँ, इसलिए वो आए हैं। यहाँ पर इस्लामाबाद ऐसे तो दौरे, आए नहीं, मगर इस्लामाबाद तो आए नहीं वो। इसलिए वो यहाँ यहाँ पर ऐसे दौरे भी हुए कि एक दफ़ा तुर्किया के सदर आए थे, तो इनके सारे का सारा दौरा नूर खान बेर बेस पर हुआ था, खाना भी वहीं हुआ था। मौसम की वजह से अगर वो 3:30 बजे यहाँ से टेक ऑफ ना करते, तो वो मगरिब तक रहीम यार जी खान जी। लैंड ना कर सके। सर कैसी कैसी इन्हें दलीलें देनी पड़ती हैं। दलील क्या, मतलब लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं लोग, इन बातों से अब बेवकूफ नहीं बनते। हम्म। अब तो खबरें आ रही है ना जी, देखें उनका वो सऊदी अरब में कोई इवेंट हो गए, कोई कहीं कोई और इवेंट हो गए जहां पे
जरूरी था उनका जाना। तो वो सब चीजें अब बाहर आ रही है, तो लोगों को पता चल रहा है कि जी खाली ये बात नहीं है। पूरा इस्लामाबाद की उन्होंने स्कूलों की और कॉलेजों की और सड़कें बंद कर दी, वो गए नहीं। ये नहीं, ये क्या हो, ये किस हम्म। किस्म की मैनेजमेंट है इनकी। हम्म। उनको पता नहीं था कि नहीं जा रहे, तो भाई इस्लामाबाद को तो चलने दो। सर, बहरहाल रूमर्स भी कुछ गर्दिश कर रहे हैं कि वो ज़रा, आपको याद होगा मार्को रूबियो का कुछ दिन पहले बयान आया था कि भाई जी, हमारे पास और भी बहुत सारे हैं ये काम करने के लिए, वो जो उधर वो गजा में बड़ा जाने के लिए। जी जबरदस्त बयान था कि जी बहुत सारे लोग हैं और हम सबसे बात कर रहे हैं, ठीक है, हाँ। हाँ, तो अब अपेरेंटली सुनने में ये आ रहा है कि ये ऑब्वियसली इनकी तरफ से भी प्रेशर आया है आसिम मुनीर के ऊपर। और फिर दूसरा, आपको याद होगा कि 3-4 दिन पहले उलमा इकराम ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जी क्या हाँ। कहने के लिए कि ये जो आसिम मुनीर को इस्तिस्ना दी गई है ये इस्लाम के खिलाफ है। तो मैं उस वक्त सोच रहा था, मैंने कहा कि यार ये इनकी मजाल किस तरह हो गई। कोई ना कोई पीछे तो होगा। एग्जैक्टली exactly। तो अब जो पता चल रहा है कि वो फिर सऊदीज इसके पीछे अपेरेंटली हैं, जो कि आसिम मुनीर के ऊपर वो उधर से प्रेशर डाल रहे हैं। देखिए ये बात तो तस्लीम शुदा है, और हर एक जानता है कि जितने हमारे ये रिलीजियस पार्टीज हैं, जितने मौलाना फजलुर रहमान भी हैं और बाकी जमात इस्लामी भी हैं, और जितने फिरके हैं वहाँ भी हैं, ये है वो है, इन सब के पीछे पीछे कौन कौन है और कहाँ कहाँ से इनको सपोर्ट भी आती है, फंडिंग भी आती है इनको, उनको दौरे भी इनके होते हैं, सारा कुछ उनको सबको पता है। ईरान किन किन लोगों को हिमायत करता है, सऊदी अरब किसकी करता है। मौलाना फजल रहमान तो हर साल, मैं लीबिया में था, हर साल वो लीबिया आया करते थे, और हम्म। वहां से वो अपना बूटी वूटी और माल गनीमत लेके जाया करते। तो ये सब सबका पता है। अब जो ये सारी गेम ऐसी बन गई है कि जी पाकिस्तान का रोल एक बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, और तो इसमें पाकिस्तान ने बैलेंस रखना है कि जी इन लोगों के जो आपस में रिलीजियस डिफरेंसेस हैं या लड़ाइयाँ हैं या जो मुख्तलिफ इनकी फिरके हैं, इनमें आपस में कोई पाकिस्तान बीच में ना फंस जाए। तो ये अब मौलाना, ये जो हमारे चीफ फील्ड मार्शल साहब जो है वहां आए थे, तो अब जाहिर है अब किसी ने तो उनको, जो पहले तो वहां कोई नहीं बोला, वहां पे सारे तकरीबन सभी लोग बैठे हुए थे, एक मौलाना के सिवा जो जो खड़े हो गए थे, जिन पे इतनी तालियां बजी कि जी वो छोड़ के ही भाग गए अपनी फील्ड मार्शल साहब स्टेज को। अब सबने बोलना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं से उनको हाथ रखा गया है, आशीर्वाद मिला है कि जी नहीं, बात करें, कोई फिक्र की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा आपको। तो आपके ख्याल में ये हो क्या रहा है, मामला क्या है एग्जैक्टली ये? देखिए मामला तो यही है ना कि जी ये प्रेशर डालना है आसिम मुनीर साहब पे कि जी आपने ये काम करना है, इस स्पीड से करना है। ट्रम्प साहब ने जो बात की थी, उन्होंने तो बात की थी कि जी इनको तो ये ब्लैंक चेक दे के आगे थे कि जी आप जो कहेंगे हम करेंगे, सब कुछ करने को तैयार हैं। तो ट्रम्प तो बड़े खुश थे कि जी हाँ, ये ऐसा फील्ड मार्शल तो हमें कभी नहीं मिला, वो बड़ी तारीफें करते थे। अब आया वक्त डिलीवरी का, अब वक्त, जिसे कहते हैं ना वो, मर्द वक्त। मुजाहिद अब जाग जरा, अब वक्त शहादत आया। तो अब वक्त आया, तो अब वो फंसे हुए हैं, क्योंकि हम्म। कुछ आप काम करें तो एक नाराज होता है, दूसरा करें तो दूसरा तीसरा नाराज होता है। हम्म। ये अब प्रेशर जो इनसाइड जो है चल रहा है, और ट्रम्प साहब भी बड़े बड़े जल्दी में है कि भाई आपने इतने वादे किए थे, करें कुछ, अब क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे। हम्म। ये इनके लिए ये सारा कुछ जो कह आए थे वो करना तो बहुत मुश्किल है। अब उसका डैमेज कंट्रोल किस तरह करना है। इसाक डार साहब कहते हैं जी हम जाएंगे, लेकिन देखिए हम उनको जो असला से, हम उनको असला नहीं लेंगे, हम उनसे पता नहीं क्या करेंगे। भाई आप जाएंगे वहां, हम खाने जाएंगे या क्या? अम्ब आपको अम्ब चूपन जान के सर। वो पंजाबी में तो यही कहते हैं कि हम चुप जाना की करना है। वो तो यह उधर ऑलिव्स बड़े अच्छे होते हैं, बड़े वो खाएंगे, क्या 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 करने जाएंगे आप, माल्टे खाने जाएंगे। ये इनको अब डिलीवर करने का वक्त आया है, और ये करीब आता जाएगा जल्दी, क्योंकि अब ये टाइम गैप जो है ना बहुत ज्यादा होता जा रहा है इसमें। ट्रम्प साहब के पास भी इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम टाइम नहीं है कि जी वो 6 महीने साल भर इंतजार करते रहे कि जी आप तैयार होंगे तो ये होगा, तो फलाना भी मान जाए तो फलाना भी मान जाए, तो इस तरह नहीं है। सर, मिड टर्म तो इलेक्शन आ रहे हैं ना उधर भी, अमेरिका में भी। उधर ये अभी 2-3 महीने में ये इलेक्शन की कैंपेन शुरू हो जाएगी सारी, उनकी प्राइमरीज और ये और वो, लोगों के खड़े होना और लोगों के
उन यहाँ तो मतलब खाली इलेक्शन ऐसा नहीं होता कि जी आखिरी इलेक्शन हो गया। यहाँ तो 6 महीने पहले हर पार्टी के अंदर इलेक्शन होता है कि जी हमारा कैंडिडेट कौन होगा। ये ये इलेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे कि जी आपकी प्राइमरीज जो होती हैं उनमें अपनी पार्टी के अंदर लोग खड़े होते हैं और उनमें लोग वोट देते हैं कि जी हमारी तरफ से फलानी जगह ये कैंडिडेट होगा, ये होगी, और इसको फिर सपोर्ट करते हैं, फिर सारे मिलकर पूरी पार्टी एक स्ट्रक्चर खड़ा करती है। तो असली जमहूरियत तो ये है। अब वो टाइम आ गया तो जो लोग इनके खिलाफ हैं और ये वो अब गेन कर रहे हैं, उनको मौका मिल रहा है बात करने का कि जी ट्रम्प साहब ने सबको ऐसी चक्कर दिया हुआ है, ये हम नहीं होने देंगे। तो वो अब उनको अगर सपोर्ट मिल रही है, पोलिंग हो रही है, पब्लिक पोल्स आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उनका। तो ये जल्दी उनके पास इतना टाइम अब नहीं बचा है, 2-4 महीने रह गए, उसी में इन्होंने करवाना है कुछ ना कुछ कि जी करें, वरना फिर इनकी शामत आ जाएगी, डंडा फिर इनके ऊपर उठा के खड़े हो जाएंगे वो। तो जल्दी तो यही है, और इसीलिए भाग दौड़ देखे, कभी लीबिया भाग रहे हैं तो कभी इराक भाग रहे हैं तो कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं, कर क्या रहे हैं ये। हम्म। अब पैसे हर एक से मांगते हैं, डिलीवर करने को कह देते हैं कि जी हम कर देंगे, जो वक्त आता है तैयार नहीं है, तो फिर क्या होगा। हम्म। सर देखें, अमेरिका की जो है ना, आपको पता है कि अप्रूवल रेटिंग बहुत लो है, ऑल टाइम लो है उसकी, ट्रम्प की। क्योंकि प्रेसिडेंट इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो बहुत डिजास्टर्स है इस वक्त। और ट्रम्प के पास कुछ भी दिखाने के लिए नहीं है मिड टर्म में। ट्रम्प जो है ना, प्रेसिडेंट टोटली, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये भी कि टोटली इस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हुआ हुआ है कि जी हमने जो है ना वो मिडल ईस्ट के अंदर हमने पीस लेके आना, ये हमने लोगों को दिखाना है। मैंने 8-10 लड़ाई दुनिया भर में बंद कर दी, मुझे 8-10 नोबेल प्राइज दे दिए जाए, बस ये है उनका सारा कैंपेन। हम्म। तो वो उसमें सबसे बड़ा प्राइज जो है वो तो कहते हैं 3,000 साल की लड़ाई मैंने बंद करा दी, तो उनको तो 3,000 नोबेल प्राइज मिल जाना चाहिए, चलो। हम्म। मगर वो हो तो सही, वो जो जिनको बीच में खड़ा किया है फील्ड मार्शल साहब को, वही इधर उधर भाग रहे हैं, तो क्या करे हम्म। बेचारा वो। अभी वो गिल साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। वो कह रहे हैं कि ये उनसे वादा करके आए हैं कि सिर्फ हमने अपनी फौज नहीं लेके जानी, हमने और भी ममालिक की जो है ना फौज लेके आनी। इस वजह से वो इंडोनेशिया और ये लिबिया, मैं सोच रहा था कि यार ये लिबिया को क्यों वेपन्स दे रहे हैं, इनको वहां पे देने से क्या फायदा होगा। तो अब वो चीजें जो है ना डॉट कनेक्ट हो रहे हैं उनके, वो जो हरकत है इनकी। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये सब कर रहे होंगे। देखिए मैंने पहले भी ये कहा था कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी बहुत हजारों फौजी हर हर वक्त रहते हैं, और वो मुख्तलिफ ड्यूटीज, सिक्योरिटी ड्यूटीज, और वो करते हैं। ये बादशाह जो है, बड़े बड़े शहनशाह, ये जो वजीर हैं, शहजादे हैं, इनकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटीज में भी हैं, वो दूसरे और बहुत सारे काम इस तरह के करते हैं। तो वहां से भी वो 1,000-2,000 लोगों को ले जा सकते हैं, और दूसरी जगहों से भी ले जा सकते हैं वो। ये सारा अरेंजमेंट उन्होंने करना है, लेकिन सवाल ये है कि जी वो जाके करेंगे क्या। असल बात ये है कि जी इस पे फैसला पहले हो। अगर वो खाली शक्ल दिखाने के लिए और वहां चौकीदारी करने के लिए रात को शोर मचाएंगे, ओए जागते रहना, तो वो उस काम के लिए तो नहीं जा रही है। हम्म। वो तो जाके लड़ाई करेंगे, जो अगर गड़बड़ करेगा तो उससे बंदूक लेंगे, बंदूक को, और 2 मिनट नहीं लगेंगे, 2 दिन नहीं लगेंगे, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ। ये जब पहुंचेंगे वहां से कोई इन पे अटैक करेगा, और ये फिर जवाब देंगे, इनके लोग मरेंगे उनके लोग मरेंगे, और फिर लड़ाई वो जो चाहते हैं वो हो जाएगी। हाँ, अगर ये कुछ ना भी करें ना, तो उन्होंने उनको, बिल्कुल। वो ये पहुंच इसराइलियों ने। गए वहां तो फिर इनका फंस गए, जब ये पाँव उतर गए ना, ये फिर फंसे ही फंसे, फिर इनको सक इन कर लेंगे वो। सर ये आज एक खबर मुझे नजर आई थी, इसराइली फौजी ने सड़क किनारे नमाज पढ़ते फलस्तीनी पर गाड़ी चढ़ा दी। इस वाक़े के, अच्छा तो बहरहाल ये खबर थी, तो मैं सोच रहा था कि हमारे भी इधर जो है ना वो धरना दिया था, उधर भी फौजियों ने आके गाड़ियां चढ़ा दी थी। यहाँ भी चढ़ाई की इन्होंने, हाँ बिल्कुल। वो एक ही तरह का काम करते हैं साले। हम्म। सर आगे चलते हैं। आपको पता है कि जो ये सुहेल आफरीदी साहब की वजह से जो है ना बहुत पैनिक में है ये, क्योंकि आपको पता है कि बहुत इन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से उनको जो है ना उनको रोका जाए, लोग बाहर ना निकलें और ऐसा लगे कि बड़ा ही फ्लॉप किस्म का, कोई इनको सपोर्ट नहीं करता है। जी। तो आज अब ये इनको मशवरा दिया गया है, मुल्क में हर 30 किलोमीटर पर टोल प्लाजा बनाने की तजवीज़ दे दी गई है, यानी कि पूरी जो है ना पुलिस स्टेट अब इसी तरीके से कंट्रोल हो सकते हैं लोग, और तो कोई तरीकाकार नहीं है। तो ये इसी तरफ रहे हैं ये। सर वो 10 प्लाजे बना लें या 20 प्लाजे बना लें, जो लोग निकलते हैं तो वो तो निकल आते हैं ना, वो फिर रोकना मुश्किल होता है।
प्लाजे बनाएंगे तो वहां हर जगह फिर लोगों को पैसे देने पड़ेंगे और गालियां पड़ेंगी इनको, और लोगों का सफर, मतलब क्या है मोटरवे का, कि जी आप जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। आप 30 प्लाजे बना देंगे तो वो तो जीटी रोड से भी लंबी हो जाएगी, वहां तो हर 2 मिनट के बाद आपको रुकना पड़ेगा। हम्म। तो क्या आपकी वो पर्पज क्या रह गया मोटरवे का? बस लोगों को कंट्रोल करना है ना सर, उन्होंने किसी तरीके से भी। कंट्रोल तो खैर करें, कर सकते हैं तो कैसे करेंगे? अच्छा ये क्या सर, है? ये जो आपको पता है कि आज ये अल्ताफ हुसैन की और मुस्तफ़ा कमाल की जो टसल चल रही थी, ये जो इमरान फारूक का मर्डर हुआ था ना, ये मर्डर के फौरन बाद जो है ना, पूरे पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स और सहाफ़ी हजरात और सोशल मीडिया पर यह बात फैलाई गई कि ये तो अल्ताफ हुसैन ने कत्ल करवाया है। ठीक है जी, जी, पहली बात पहला ये। इंप्रेशन ये। अच्छा जी, अब उसके बाद दूसरी बात यह है कि लेकिन कत्ल हो गया, लेकिन जो इमरान फारूक के बच्चे थे और उनकी जो वाइफ थी, वो अल्ताफ हुसैन से अक्सर मुलाकात होती थी उनकी। जी 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 ठीक जी। है। अब दूसरी बात यह है कि अब उनकी, इमरान फारूक साहब की जो वाइफ हैं उनकी अब डेथ हुई है, तो अभी भी जो बच्चे हैं वो अल्ताफ हुसैन के पास गए, उनको गले लगा रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। आज इन्होंने मुस्तफ़ा कमाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, और हमें पता है मुस्तफ़ा कमाल साहब की डोरियां कौन हिलाता है। कहाँ से बोलते हैं, ठीक है। ठीक है जी, वो हरामी और पता नहीं क्या क्या। तो टू बी ऑनेस्ट, मैं भी जब इस तरह की जो बातें हुई थी, जब वो कत्ल हुआ था उनका, तो मैं भी ये समझता था कि अल्ताफ हुसैन नहीं करवाया, क्योंकि अल्ताफ हुसैन करते होते थे पाकिस्तान में इस तरह की हरकतें। तो मेरा जो अपना ओपिनियन जो है ना, वो तब्दील हो गया कम्प्लीटली। मेरे ख्याल में जिस तरीके से अब वो देखे ना उधर, क्या कहते हैं, शहजाद अकबर साहब के घर अटैक हुआ है, आदिल राजा साहब के घर अटैक हुआ है, तो ये मोस्ट लाइकली इन्हीं की हरकतें हैं। देखिए, ये बहुत आसान है, यानी ये बात कहना, मतलब है कि समझ में नहीं आता लोगों को कि जी सेफ नहीं है, अमेरिका भी सेफ नहीं है और यूके भी सेफ नहीं है, और बड़े बड़े जो जमहूरी मुल्क हैं। मगर यहाँ पे आपको पता है कि जी हर बड़े शहर में, हर बड़े मुल्क में इतने बड़े बड़े गैंग्स हैं, स्मगलिंग के, ड्रग्स के, असला के, और जो माफियाज जो है, ये है, रियलिटी है। आपकी जो सारी लड़ाई है ट्रम्प साहब की मेक्सिको के साथ, वो पूरी माफियाज के साथ है। उन्होंने जमीन के नीचे खंदकें बना बना के लोगों को अमेरिका में पूरे खंदकें खुली हुई थी बॉर्डर के पर, और वो सब मैनेज करते हैं। जहाज है उनके पास असला है। तो ये कोई यहाँ मुश्किल बात नहीं है कि आप अगर किसी को नुकसान पहुंचाना है, मारना है, तो वो एक बड़ा काम है, उसके लिए जरा ज्यादा पैसे लगते हैं, जरा बड़ा गैंग ढूंढना पड़ता है। कुछ छोटा मोटा अटैक वटैक करना है, ये करना है, 2,000 पाउंड दे, आप कुछ पाउंड दे, कोई जाके लफंगा मार पीट के तो भाग जाएगा। ये यहाँ बहुत आसान है करना। और ये हम्म कोई, और रोज यहाँ होता है, यानी किलर जो है, हायर्ड असैसिन जिसे कहते हैं, मर्सिनरीज भी कहते हैं उनको, लेकिन यहाँ पे हायर्ड किलर्स और हिटमैन कहते हैं उनको। तो वो ढूंढना और वो ले लेना, किसी के घर जाके दो चार थप्पड़ लगा दिए या मुक्के मार दिए, ये तो बहुत आसान काम है। हम्म तो ये सब करवाने वाले करवाते हैं, ये वो खुद नहीं करते, वो तो पैसे लेते हैं, उनका तो हम्म काम है ये। तो ये सब भी इन्होंने ही कराया होगा, जाहिर है। अब जिसको तकलीफ ज्यादा है, जिसको परेशानी ज्यादा है हो रही है, तो वही कोशिश करता है कि भाई ये आवाज बंद कराओ, ये रोको या चुप कराओ। हम्म। सर, ये जो आदिल राजा साहब को स्केड्यूल फोर में डाल दिया गया है, कर आप दिया। इसके हवाले से क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये इनका पैनिक जो है ना, इन मुझे तो लगता है इन लोगों का पैनिक बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, और ये डराने की, असल में है डराना, कि लोग बाहर जो बैठे हैं ना, ये भी डर जाएं। लेकिन बाहर वाले तो एक दफा जब बाहर निकल आए अपने मुल्क से, और जब उन्होंने ये काम शुरू कर दिया, तो अब उनके डरने का और वापसी का तो कोई रास्ता है नहीं। इनके होते हुए तो वो ना जाएंगे, और ना इनके होते हुए वो चुप होंगे। अब ये इन्होंने टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। ओ भाई, इतना लंबा प्रोसेस है, टेररिस्ट अगर आपने डिक्लेयर कर दिया, आप पहले जाके लंदन की अदालत में या अमेरिका की अदालत में सबूत देंगे कि जी ये इन्होंने टेररिज्म का काम किया है, जिसकी वजह से, और वही काम, वही जुर्म जो इन्होंने, जिसका इल्जाम है पाकिस्तान में, ये उन्होंने यहाँ भी किया हो, यूके में भी किया हो, और दोनों मुल्कों में अगर एक ही जुर्म किया है और ये आदमी एक दोनों को वांटेड है, तो फिर ये हो सकता है शायद अदालत इजाजत दे दे। वरना कोई अदालत नहीं देगी, वहां की तो फ्रीडम है ही नहीं है, तो वहां की क्या बात करते हैं आप? हम्म यहाँ इन्होंने जो बयान दिए, ये तो हजारों लोग रोज देते हैं बयान, तो किस किस को भेजेंगे वो? तो ये इतना आसान काम नहीं है, डराने धमकाने वाली बात है।
हम्म। और इसके खिलाफ सब सबको पता भी है, लोग खड़े भी हैं और लड़ भी रहे हैं, और सब मिलके लड़ेंगे। ऐसी कोई डरने की घबराने की बात नहीं है। सर अपेरेंटली कहा ये जा रहा है कि उनका जो है ना ऑफिशियल तौर पे ना केस बिल्ड किया जा रहा है ताकि उनको जो है ना करते आगे रहे चल के वो तो एक्स्ट्राडाइट किया जा सके। पाकिस्तानी केस करेंगे ना, लंदन वाला केस भी तो बिल्ड करें ना। लंदन में उन्होंने कौन से जुर्म किए भाई? सर मुझे एक बात बताइएगा एक तो ठीक ये है। एक तो ये ये इनको कौन? कपड़े पता नहीं कौन सा इन्होंने शायद कोई नया डिजाइनर हायर किया है, आई डोंट नो कि इसकी क्या और वजह है कि वो इस तरह के कपड़े पहनते हैं। और फिर दूसरा जो है ना कुछ पर्सनल चीजें हैं मरियम नवाज साहिबा की, मैं उनके अंदर कभी जाता नहीं हूँ, लेकिन वो बार बार मीडिया में आकर उसकी एक्सप्लेनेशंस देते हैं। तो वंस फॉर ऑल मैं चाहूँगा, क्योंकि आप उस वक्त पाकिस्तान में थे और ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे थे, ये हुआ क्या था एग्जैक्टली मैं चाहूँगा कि पहले ये 9 सेकंड का क्लिप सुन लें, फिर आपसे आप इसके ऊपर तबसरा दीजिएगा। अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या सुना रहे हैं। चले। कि मेरी शादी मेरे वालिदैन ने, मेरे दादा दादी ने बड़ी धूमधाम से की थी माशाल्लाह, और आज तक मैं अच्छा। उस शादी को निभा रही अच्छा। हूँ माँ। ये बड़ी बात है। सर क्या मतलब है, क्यों ये बार बार एक्सप्लेन करती हैं ये चीज़? और अब देखिए, शादी तो धूमधाम से ही हुई होगी, जाहिर है। जब मगर जो खबरें घूमती हैं इर्द गिर्द, जो उनके जो शौहर हैं धूमधाम से आजकल रह रहे हैं, उसको भी आप देख ले जरा कि वो एक चारपाई पे कंबल लेके बैठे होते हैं, वहां एक पानी का लस्सी का गिलास लेके, और उनकी बेगम साहिबा जो है ना, वो पूरे आधे पाकिस्तान की मलका बनी हुई है और निभा रही है। ये ही अगर निभाना है तो वो मुझे जरा कोई बताया कि पंजाब में देखिए, एक तो फर्स्ट लेडी होती है ना, जो जो खातून अव्वल, हमारी सदर की बेटी खातून अव्वल है, ठीक है। हम्म पंजाब में ये मोहतरमा जो है, ये वजीर आला है, तो इनके वो जो खातून तो नहीं कहेंगे उसको, जनाब अव्वल जो मोहतरम है, अव्वल कौन है आजकल? अच्छा, पंजाब की मोहतरमा अव्वल कौन है? अच्छा मोहतरम फर्स्ट अव्वल कहें हस्बैंड, सर? फर्स्ट हस्बैंड जिसे कहते हैं ना, वो आजकल कौन है किसी का नाम? अगर ये इनको किसी जगह, एक फॉर्मल जगह जाना पड़ जाए जहां कपल्स को जाना हो, हस्बैंड एंड वाइफ की इजाजत हो, हम्म तो ये किसको लेके जाएंगी? बहरहाल वो सर वो तो अब यानी कि बड़ी ऑब्वियस लगता है कि ना कभी कभार उनके साथ उनकी कोई तस्वीर वगैरह नज़र आ जाती है, अदरवाइज जो है वो लगता है ऐसा है कि ये अवॉइड करती हैं उनको। और मतलब है, उनके बारे में तो मशहूर है, उनके हालात खराब है, वो हमेशा अपने घर में रहते हैं, ये उनके ससुराल कभी जाती नहीं है, वो ना इधर आते हैं। उनके बारे में ये भी मशहूर है, गलत है सही है मुझे नहीं पता, कि वो शायद और भी शादी कर चुके, हो सकता है कर चुके, हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन खैर। मगर जो इज्जत, जो तहरीम कहना चाहिए, या उनको इज्जत मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए एज फर्स्ट हस्बैंड ऑफ चीफ मिनिस्टर, वो उनको नहीं मिल रही। और इसका मतलब है कि ये जो आप निभा रही हैं, ये आप कह तो रही हैं कि जी मैं निभा रही हूँ, लेकिन आप सही तरह से या नहीं निभा रही, या बता नहीं रही लोगों को क्या है। तो उनकी जो शादी के हवाले से जो रूमर्स हैं वो सारे रूमर्स ही हैं बेसिकली, कोई कोई कॉन्क्रीट इसका एविडेंस नहीं देखें, है। वो पर्सनल बातें हैं बहुत सारी, उनके बारे में भी रूमर्स हैं, उनके छोटी बहन के बारे में भी सऊदीया में बहुत रूमर्स हैं, और हम्म। कतर के भी बहुत सारे रूमर्स हैं। ये सब रूमर्स तो सियासत में चलते रहते हैं। सर वो रूमर्स लेकिन आई गेस कि वो इतने स्ट्रांग हैं कि उनको बार बार इस तरीके से आके एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है मीडिया में। अब ये खुद आके जब एक्सप्लेनेशन इस तरह की देती हैं, तो इसका मतलब है कि इनको तकलीफ पहुंच रही है कि भाई ये मुझे एक्सप्लेन करना जरूरी है, क्योंकि लोगों को यकीन आ रहा होगा फिर शायद उन रूमर्स पे। सर आई बात डोंट नो। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह यह है कि इस बात को जो है ना एक वेल नोन फैक्ट समझा जाता है। आप किसी से भी बात कर लें, आपको वो यही बताएगा कि इनकी जो है जिस तरीके से उनके साथ शादी हुई थी और ये वो सारी चीजें। देखिए, अब इन्होंने जो सुहेल आफरीदी के साथ जो कुछ जर्नलिस्टों ने काम किया था, और जिस तरह के सवाल किए थे, उसका जवाब एक उनके बंदे ने खड़े होकर फिर दिया। उन्होंने कहा जी क्या आप चाहते हैं कि जी मैं किस किस्म की बातें करूं? हम्म और वो ये जब जब उन्होंने ये बातें की और वो जब फैली, तो फिर इनको समझ आई होगी इन्हें कि यार ये हम करेंगे तो फिर हमारे साथ भी ये होगा। हम्म तो बहरहाल ऐसा करना नहीं चाहिए। सियासत में एक डेकोरम तो रखना चाहिए, एक एथिक्स एक लेवल तो रहना चाहिए ना। अब ये तो नहीं है कि जी आप हर किस्म की हर बात करना शुरू हो जाए लोग। हम्म। आप चर्च लेके आए, यानी एक चीफ मिनिस्टर से पूछ रहे हैं आप चर्च लेके आए वहां, यार ये क्या बात है? सर आपको पता है कि कल बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी थी, और ये देखें सारे जहाज़
प्राइवेट जहाज़ में ये उड़ के वहाँ पर गए थे। तो हम समझ रहे थे कि वहाँ पर जाएंगे, बेनज़ीर साहिबा के सब हवाले से बातें होंगी, उनके कातलों के बारे में सवाल किया जाएगा कि किसने कत्ल किया, कब पकड़ा जाएगा। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर तो हमारे चीफ साहब की बातों के अलावा कोई बात ही नहीं हुई है वहाँ पर। और फिर उसके बाद जो वो कहते हैं तुम वो दिल गुर्दा कहाँ लाओगे जो हमारे सिपा सलार का, इस तरह की बातें, दोनों बिलावल जरदारी भी और वो भी, दोनों एक जैसी और बातें की। यही जरदारी साहब इसी जगह खड़े होके जो वो कह रहे थे कि जी जरा हमें छोड़ दो वरना हम तुम्हारी ऐसी ईंट से ईंट बजाएंगे कि जी आपको मुद्दत तो याद रहेगा, वो लिस्टें हम लाके दिखा देंगे। ये भी वही खड़े होके ये कह रहे थे ना। हम्म। तो वो किधर गई उनकी वो ईंट से ईंट, और वो जो जर्नलों की लिस्टें वो ला रहे थे, और वो क्या वो छप छुपा दी इन्होंने? क्या आप उनको एक जनरल साहब मिल गए जिससे बड़े खुश हैं? हम्म। सर पॉलिटिक्स है और मुनाफकत है, और क्या कहें सर आप। पॉलिटिक्स तो नहीं है ना ये, इनको पता है कि इनके पास कोई चांस नहीं है कि ये दोबारा पावर में आए। अब इनके पास नहीं एक है, ही यही चांस है बात कि है। बूट के नीचे लेट जाएं बस, और वो शायद वो फिर हमारे ऊपर नजरे करम कर दें वो चीफ साहब, और तो कोई बात नहीं है। मुनाफिकत है जब तक वो फील्ड मार्शल साहब की नजर है तो ये भी है, वरना फील्ड मार्शल साहब ने नजर हटाई तो इनका कोई पता नहीं चलेगा। हम्म। और आगे से इमरान खान साहब खड़े हुए हैं मुकाबले में, तो अब उसका मुकाबला कैसे करें बेचारे ये। सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जब जो कुछ हुआ है पिछले 3-4 सालों में, उससे पहले जो है ना, जो भी प्रोपेगेंडा होता था वो हमारी मिलिट्री कर रही होती थी मोस्टली। ठीक है, मिसाल के तौर पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जी जरदारी ने अपनी बीवी का कत्ल करवाया ताकि वो पावर में आ जी सके, जी राइट। जी लेकिन जी अगर जी। आप सर्कमस्टेंसेस को देखें, ये बात बिल्कुल गलत है। वो जो जहां पे उनका कत्ल हुआ था उसको, सारे एरिया को राइट अवे उन्होंने क्लीन करवाया, वो किसने करवाना जी था? यू नो वो तो जाहिर है, हम तो कहने का मुशर्रफ नहीं मतलब है हो। कि ये बड़ी ऑब्वियस बात है कि इसके पीछे भी मिलिट्री थी, उनके मर्डर के पीछे, लेकिन इल्जामात जो है वो इनके ऊपर लगाए। देखिए अगर मिलिट्री ना हो या कोई इम्पोर्टेंट आदमी ना हो तो वो तो फिर उसको कवर नहीं करता ना, वो तो फिर कहता है इसको इन्वेस्टिगेट करोगे, पता करोगे कौन है भाई, मैं तो हम्म। नहीं हूँ। उसको पता हम्म। हो जाएगा मैं नहीं हूँ, मैं तो नहीं पकड़ा जाऊंगा। कहते हैं किसी मुल्क ने पाकिस्तान की तरफ देखा तो याद रखो यहाँ आसिफ जरदारी बैठा हुआ है। जी हाँ जी हाँ जी। और जरा सा धमकी लगाई किसी ने या जरा सा खतरा हुआ तो जहाज बैठ के दुबई भाग जाएगा, ये भी तो कहो, कई दफा हो चुका है भाई ये। सर आपको मैंने परसों जब मेरी आपसे बात हुई थी, मैंने आपको बताया था कि एक ही खानदान के पंजाब पुलिस ने 5 लोगों को कत्ल कर दिया, आपको याद कर होगी ये दिया बात, जी राइट। हाँ, बात अब कह वो दिया। पता चला है कि वो जो है ना, ऑफिशियल्स को भी नहीं पता था कि ये मर्डर हुए हैं। एक ही अच्छा। खानदान के 3 भाई थे और उनके 2 ब्रदर इन लॉज थे, यानी कि उनकी बहनों के हस्बैंड थे। टोटल कोई 24 के करीब बच्चे जो है ना वो यतीम कर दिए उन्होंने, एक ही ओ, खानदान के, आप अंदाजा करें। अच्छा जी, अब पता क्या चला है जी कि अब ऑफिशियल्स को पता नहीं था, ये उनकी कोई अपनी ग्रज होगी जिस पुलिस वाले ने कत्ल किया है ना, क्योंकि खुली इजाजत है कि जी आप पुलिस मुकाबला जिस मर्जी के साथ करो और वाह, मार दो। तो पता नहीं कितने लोगों के कत्ल हुए होंगे, अभी तो हमें पता ही नहीं है ना। ये तो सही। इस वजह से, ये बात इस वजह से मंजर आम पर आई है क्योंकि एक ही फैमिली के 5 हुए हैं। अब ऑफिशियल्स ने जब इनसे पूछना स्टार्ट किया तो वो पूरे 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 उनके जो इदारे हैं उन वो टाल मटोल करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं ये तो अब पता चल गया तो उनको तो पता पूछना तो पड़ेगा ना कि क्या हुआ भाई, वो किसने मारा है, क्यों मारा है, मगर वो तैयार नहीं है ये करने को। वो तो देखिए अब तो ये फ्री फॉर ऑल है ना जी, हम्म। फ्री हैंड जैसे कहते हैं ना, दिया हुआ है मारे। ये तो जब ये हटेंगे और कोई दूसरा आएगा इंडिपेंडेंट आदमी जो आके पता करना चाहेगा कि जी क्या हुआ है, तो फिर पता लगेगा। ये रिकॉर्ड तो सारा मौजूद है। हम्म। और ये रिकॉर्ड भी आप जला दें, जो भी करते हैं, लोग तो जिंदा हैं जिन्होंने किया है और जो जिनका नुकसान हुआ है, हम्म। तो ये सब पता चल जाएगा। हम्म। लेकिन ये कि अब अभी आजकल उनका गुड्डी चढ़ी हुई है ऊपर, तो हम्म। भाई चढ़ी हुई सर है अब देखें चलो। ना कि रूल ऑफ लॉ तो है नहीं, यानी कि अदालतें बस। खत्म हो गई हैं। अब और फिर अब जो लोग कत्ल हो रहे हैं, अब लोगों को पता चलना स्टार्ट हो रहा है, आम आवाम को, कि भाई उठा के ले गए तो मर जाओगे। अब आप आज ये देखें, पैरा फोर्स के खौफ, लाहौर में रेडी बान पैरा फोर्स के छापे के दौरान पकड़े जाने के खौफ से भागते हुए हरकतें कल बंद होने से जान की मर गए। बाजी हार गया, क्योंकि सबको पता है कि अगर इन्होंने आपको पकड़ लिया ना तो समझो आप कत्ल भी हो सकते हो। देखिए दो ही तरीके हैं ना, या तो आप भाग जाएं उनसे डर के और जान बचा लें, हम्म। या फिर लड़ जाए खड़े होके और या मार दें या मर जाएं। तो हम्म। अब लोगों के पास अभी लड़ने का तो अभी इतनी हिम्मत नहीं है ना, इतनी ताकत है इनके साथ में। तो हम्म। लोग कोशिश ये करते हैं कि जो भाग जाए, लेकिन भागते हुए भी अगर मर गए बेचारे तो
अल्लाह मगफरत करे उनकी भाई। सर आखिर में मैं आपसे जो है ना इस हवाले से थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये कहा है कि कहते हैं कि जो पहला फॉर्म 47 इन्होंने इस्तेमाल किया वो बाबा कौम की हमशीरा के खिलाफ किया। इलेक्शन या वो जीती हुई थी, हमने मुल्क को हमेशा इक़्तिदार और ताकत के ज़रिए समझा। ताकत वाले बहुत से आए चले गए, ना खुद कुछ इज्जत हासिल करे ना ही मुल्क को कुछ दे सके। सर मुझे ये बताइएगा कि ऑब्वियसली इनके हवाले से भी रूमर्स होते हैं कि इनको भी इनकी डेथ के पीछे भी उन्हीं का हाथ है। कायदे आजम की एम्बुलेंस के हवाले से भी बातें होती हैं। तो ये क्या यानी कि स्टोरी क्या है ये? देखिए, स्टोरी तो सिंपल है कि जी जो उस वक्त की पावर्स हैं वो नहीं चाहती थी। और इनका तो खैर मामला बहुत ही, मोहतरमा का तो मामला साफ था। वो इलेक्शन लड़ रही थी, वो सामने आ गई थी खुल के और लोग उनके पीछे थे। और तो वो तो बड़ी पॉपुलर थी और उनको हराना तो जरूरी था। और फौज थी, और फौज में उनको तो यही काम आता है, ये उसका आप जो भी नाम दे दे, भले बेसिक डेमोक्रेसी बनवा ले या उसको आप लोकल बॉडीज बनवा ले जयाउल्लक के वक्त में, या उसको फॉर्म 45 47 कह लें। काम उन्होंने वही करना है कि जी हमने इनको हराना है, जीतने नहीं देना है जो भी पॉपुलर है। तो वो कर लेते हैं, बाद में सारा एक्सपोज हो जाता है, मगर इनको शर्म वरम नहीं आती। जो आते हैं बाद में फिर आके वही करते हैं। तो अब आजकल वाले भी यही कर रहे हैं और पहले वाले भी वही करते थे। अब वो पाकिस्तान में कोई वो हमारे यहाँ वो ऐसा कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं ना, कि कोई जो पुरानी चीजों को खोला जाए। वो सब मिट्टी पाव वाली जो है ना, चौधरी शुजात साहब ने जो एक मिट्टी पाव वाली पॉलिसी जो है, हर चीज में वो कहते हैं जी मिट्टी पाओ और आगे चलो, और आगे चलते हैं और मिट्टी डालो और मिट्टी पाओ और चलो। तो हम्म। यहाँ तो मिट्टी के अलावा और कुछ है ही नहीं। अब मिट्टी कितनी खोदेंगे आप, इतने 75 साल से मिट्टी डल रही है। तो सर बहरहाल ये इन्होंने किसी भी अवामी नुमाइंदे को नहीं छोड़ा, हर एक को खत्म किया इन्होंने। और वो जो मिट्टी पाव वाली बात है ना, वो यही है ना कि अगर देखो, आप सजा और जजा खत्म कर देंगे मुल्क से तो बस फिर इसी तरीके से निजाम पता तो चलेगा ना। नहीं, ये इसी तरह चलता रहेगा। जो आगे आएंगे वो इनके ऊपर मिट्टी डालेंगे, जो उसके बाद आएंगे वो उन पे मिट्टी डालेंगे, यही चल रहा है। सर आई आई और आई होप कि ये आखिरी टाइम था मिट्टी डालने का, अब खान साहब ने मिट्टी नहीं डालने देनी है। होपफुली कोई कोई आके खोल दे कि भाई अब मिट्टी नहीं होगी, अब हम निकाल के देखेंगे कि क्या है इसमें, तो फिर हम्म। होगा मामला सही होगा। इंशाल्लाह। थैंक यू शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। सर बहुत शुक्रिया।